हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, और साथ ही आप भी जानेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाती है। सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थिंग क्या होती है। दोस्तों, किसी भी धातु वाली मशीन या अन्य उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, कूलर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि को एक वायर के माध्यम से जमीन से जुड़े अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना, इसे ही हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा अर्थिंग सिस्टम है इसे दो प्रणालियों में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम, जिसे हम प्रत्यक्ष भूयोजन प्रणाली कहते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम, जिसे हम अप्रत्यक्ष भूयोजन प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड को सीधा ज़मीन से गाड़ देते हैं, यानी कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड और अर्थ की जाने वाली उपकरण के बीच कोई और एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कॉइल या करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ना हो तो हम उसे डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों के धारावाही भागों को अर्थ करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम की, तो इसमें अर्थिंग इलेक्ट्रोड और अर्थ की जाने वाली उपकरण के बीच प्रतिरोधक, रिएक्टेंस, कॉइल या करंट या ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। तो इस प्रकार के अर्थ को इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों पावर की सप्लाई जैसे जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम के लाभ की, तो इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम मुख्यतः हमारी विद्युत के उपकरण को सुरक्षा देता है और करंट की अनबैलेंसिंग को बराबर रखने में मदद करता है। अगर बात करें डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम के लाभ की, तो यह अर्थिंग सदैव ह्यूमन प्रोटेक्शन यानी हमारी सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाती है। दोस्तों, जो अर्थिंग होती है कई प्रकार से की जाती है। यह निर्भर करता है कि आप कहाँ और किस काम के लिए या कितने लोड के लिए अर्थिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे घरों में ज़्यादा हैवी अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि किसी फैक्ट्री या कंपनी में एक से ज़्यादा हैवी अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि कई जगहों पर अर्थिंग लेनी पड़ती है। दोस्तों, जो अर्थिंग हम उपयोग में लेते हैं वह मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, जिनको हम ज़रूरत के हिसाब से करवाते हैं। पहले नंबर पर आती है स्ट्रिप और वायर अर्थिंग, दूसरे नंबर पर आती है पाइप अर्थिंग, तीसरे नंबर पर आती है रॉड अर्थिंग, और चौथे नंबर पर आती है प्लेट अर्थिंग, और पाँचवें नंबर पर आती है कॉइल अर्थिंग। तो पहले बात करते हैं स्ट्रिप और वायर अर्थिंग की। तो दोस्तों, स्ट्रिप और वायर अर्थिंग को हम पहाड़ी जगहों पर करते हैं या जहां पर पथरीली ज़मीन होती है, और साथ ही इस अर्थिंग का उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में भी करते हैं। दोस्तों, इसमें एक धातु की पत्ती होती है जिसे नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है तथा पत्ती से अर्थ वायर को जोड़ दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आती है पाइप अर्थिंग। दोस्तों, पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली अर्थिंग है। इस अर्थिंग के अंदर हम 1.5 से 2 इंची मोटी तथा लगभग 10 फीट लंबी और नीचे से नुकीलनुमा पाइप को उपयोग में लेते हैं। इस पाइप के नीचे हिस्से में लगभग 1 मीटर तक थोड़ी थोड़ी दूर पर 12-12 mm के होल होते हैं, जिससे डाले गए पानी को ज़मीन के चारों तरफ फैलने का रास्ता मिल जाता है। इस पाइप के ऊपरी हिस्से पर एक पत्ती को जोड़कर पाइप के चारों तरफ नमक तथा कोयले से पाइप को ढक दिया जाता है तथा पाइप के ऊपरी हिस्से पर लगी पत्ती को अर्थवायर से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग का उपयोग हम टेम्परेरी रूप से तथा रेतीली ज़मीनों पर करते हैं। टेम्परेरी रूप में हम धातु की राड को एक नमी वाले स्थान में गाड़ देते हैं तथा उससे अर्थवायर को जोड़कर उपयोग में लिया जाता है। अगर बात करें रेतीली जगहों पर उपयोग की, तो रेतीली ज़मीनों में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम रेत वाली जगहों पर काफ़ी गहराई तक अर्थिंग करनी होती है, और गहराई ज़्यादा होने के कारण हम इस अर्थिंग में रॉड का उपयोग करते हैं। यह रॉड लगभग 12 mm से 20 mm तक मोटी तथा लगभग 6 फीट से 12 फीट लंबी धातु की पाइप को उपयोग में लिया जाता है। चौथे नंबर पर आती है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग को सबसे अच्छी अर्थिंग माना जाता है। इस अर्थिंग का उपयोग हमारे घरों से लेकर पावर स्टेशन, सब स्टेशन, बड़ी कंपनियों तथा प्लांटों में किया जाता है। दोस्तों, प्लेट अर्थिंग में हम कॉपर तथा जीआई प्लेट का उपयोग करते हैं, जिसका साइज 600 mm x 600 mm से लेकर 900 mm x 900 mm तक आता है। प्लेट अर्थिंग में हम प्लेट को गड्ढा खोदकर लगभग 10 से 12 फीट नीचे ज़मीन में डाल देते हैं, और इस प्लेट में हम नट बोल्टिंग करके जीआई या कॉपर पत्ती या कॉपर वायर को ज़मीन की ऊपरी सतह तक लाकर छोड़ देते हैं।
साथ ही प्लेट के ऊपरी हिस्से से एक पाइप को जोड़कर ज़मीन के ऊपरी सतह तक लाकर छोड़ दिया जाता है और फिर कोयले और नमक से प्लेट को चारों तरफ से ढककर बंद कर दिया जाता है तथा ज़मीन के ऊपरी हिस्से पर निकली पत्तियों अथवा वायर से अर्थवायर को जोड़ दिया जाता है। 5वें नंबर पर आती है काइल अर्थिंग। दोस्तों, काइल अर्थिंग का उपयोग काफ़ी कम देखने को मिलता है। इस अर्थिंग में जीआई वायर से बनी काइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस अर्थिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर रेलवे और इलेक्ट्रिक पोल में किया जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए मान लो जैसे कोई मोटर है और उस मोटर की हमने अर्थिंग नहीं कर रखी है। अब अगर मोटर में कभी कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है, जैसे मान लो कि हमारी मोटर की वाइंडिंग जल गई या हमारी सप्लाई केबल कटकर मोटर की बॉडी पर टच हो जाए, तो ऐसे में अगर हमने मोटर की अर्थिंग नहीं कर रखी है तो करंट हमारी मोटर की बॉडी पर बहने लगेगा और अगर इसी समय किसी ने इस मोटर को गलती से छू लिया तो उससे काफ़ी बड़ा बिजली का झटका लगेगा और मृत्यु भी हो सकती है। पर अगर हमने अर्थिंग कर रखी है तो मोटर की बॉडी का करंट हमारे अर्थ वायर से पास होकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिससे हमें करंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर अर्थिंग करने पर हमें करंट क्यों नहीं लगता है। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, करंट बहने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें एक नियम यह भी है कि जो करंट होता है वह बहने के लिए हमेशा कम रेजिस्टेंस के रास्ते को चुनता है। पर दोस्तों, जो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वह 1000 ओम या उससे भी ज़्यादा होता है, परंतु हम जिस अर्थिंग को करते हैं उसका रेजिस्टेंस हम 1 ओम से 5 ओम के बीच रखते हैं, जिससे दोस्तों जब कभी भी कोई फॉल्ट होता है तो करंट हमारी बॉडी जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम का है उससे न बहकर अर्थिंग के रास्ते बहने लगता है, क्योंकि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वह हमारे शरीर के रेजिस्टेंस से कई गुना कम है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि करंट बहने के लिए हमेशा कम रेजिस्टेंस के रास्ते को चुनता है, तो इसीलिए अर्थिंग करने पर हमें करंट नहीं लगता है। दोस्तों, अर्थिंग के कई नियम भी होते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं अर्थिंग कर रहे हैं, अपने घर पे करवा रहे हैं, तो आपको इन नियमों का पता होना चाहिए। अगर आप अर्थिंग घरों पर कर रहे हैं तो अर्थिंग करने के लिए स्थान का चयन हमेशा घरों के पीछे या ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर बच्चों की पहुंच ना हो, और साथ ही अर्थिंग करने के लिए किसी टेक्नीशियन को ही बुलाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।